आप सभी का रेलवे परिवार में स्वागत है। तो देखिए, हम जो है स्टूडेंट पब्लिकेशन बुक सॉल्व कर रहे हैं और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का सेट नंबर हमारा 10वां है। कौन सा? तो आज का सेट नंबर हमारा 10वां है और इससे पहले इसका हमारा 9 सेट कंप्लीट हो चुका है। और देखिए, मैं बता दूं, मैं प्रत्येक सेट में आपको साइंस, जीके और रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूँ, यानी एक ही वीडियो में आपके सारे जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके क्लियर हो जाते हैं। एक या सवा घंटे की वीडियो होती है, उसी में हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और एक बार मैं आपको बता दूं, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। इसका जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड मैं कराता हूं और बिल्कुल निःशुल्क आपको मिलेगा। पीडीएफ भी सॉल्यूशन के साथ आपको वहां मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देखिए और इसका उत्तर दीजिए। और मैं बता दूं, अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और एक प्यारा सा लाइक करके ज़रूर जाएं और एक प्यारा सा इमोजी ज़रूर सेंड करें अगर क्लास पसंद आए तो। देखिए, यही कह रहा है कि आपसे क्या पूछ रहा है। 26 से 27 तक नी, नीचे दी गई आकृतियों में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, या तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं या तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। या दो ही तरह से यह सॉल्व होता है, या तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है या तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, हम इधर से सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, 15 गुणे 2 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 गुणे 2 कर देंगे बराबर 30 हो जाएगा। अब देखिए, 30 में से क्या करेंगे, -8 कर देंगे, फिर हमें क्या मिल जाएगा, 22 प्राप्त हो जाएगा। ये तो हमारा पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा बॉक्स में देखिए, तो हम कर देते हैं 35 गुणे 2। 35 गुणे 2 कर देते हैं, अब देखिए हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 70। और फिर देखिए, इसमें भी हमने -8 किया है और इसमें भी हम -8 कर देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 62। कितना मिल जाएगा, 62 मिल जाएगा। अब देखिए, ये वाला और ये वाले हमारे क्लियर हो गए। अब बचा ये वाला, कौन सा, तो अब बचा ये वाला। अब देखिए तीसरा नंबर बॉक्स, तो तीसरे नंबर बॉक्स में तो हम क्या करते हैं, 14 गुणे 2 कर देते हैं। 14 दूना कितना होता है, तो 14 दूना हमारा 28 होता है। 28, और सब में हमने -8 किया है, इसमें भी -8 कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा, हमें 20 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें 20 मिल जाएगा। तो देखिए, हमारा विकल्प नंबर 28 इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, तो 14 दूना हमारे यहाँ पे क्या जाएगा, 28 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। अब देखिए, यहीं पे क्या पूछ रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न, विकल्प भी आपका नीचे दिया हुआ है। तो फिर आपके सामने दूसरा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, इसमें हो क्या रहा है। इसमें देखिए, अगर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका 7 दे रखा, ए बी 8 और सी आपका 9, तो यहाँ से आपको 65 बताया है। फिर यहीं से आपको देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में डी का 4, ई का 9 और एफ का 6, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा है क्या आएगा। तो देखिए, इसमें पैटर्न क्या लग रहा है। तो देखिए, हम कर देते हैं 7 गुणे 8, 7 गुणे 8 करके हम +9 कर देते हैं। तो 7 अट्ठे कितना होता है, 56 हो जाएगा, और +9 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा 65, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। अब देखिए, पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरे में, दूसरे बॉक्स में देखिए आपका डी में देखिए आपका 4 दे रखा है, तो हम कर देंगे 4 गुणे ई में हमारा 9 दे रखा है, हम 9 कर देंगे और प्लस हम 6 ऐड कर देंगे। तो देखिए 9 चौका कितना होता है, तो हमारा 36 होता है, और 6 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 42 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा,
42 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा यहाँ प्रश्नवाचक की जगह पे हमारा 42 होना चाहिए। अब आगे डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे यह हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा कि डायरेक्शन से प्रश्न है। कह रहा अशोक पी बिंदु से चलना शुरू करता है और पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। चलता है। भरत उसी बिंदु से पूर्व दिशा की ओर चलना कह रहा कि अशोक पी बिंदु से चलना शुरू करता है और पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। भरत उसी पी बिंदु से शुरू करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अशोक बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है और दोनों 5 किलोमीटर जाने के बाद रुक जाते हैं। तो रुकने के बिंदुओं की परस्पर दूरी कितनी होगी? तो देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन में, मैंने यहाँ बना दिया आरेख। कह रहा पी जो है, अशोक जो है पी बिंदु से, देखिए यहाँ पे आपका पी बिंदु आपको नज़र आ रहा होगा। मैं एक बार आपको कलर बदल दूँ। देखिए अशोक यह है, अशोक जो है वह पी बिंदु से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। यहाँ देखिए 5 किलोमीटर चला गया। फिर क्या कह रहा है कि पूर्व दिशा की ओर चला गया। फिर भरत उसी पी बिंदु से, देखिए यह भरत है, ये भरत है। भरत भी उसी पी बिंदु से उसके अपोजिट यानी पश्चिम की ओर चल रहा है। कितना? तो 5 किलोमीटर भरत चल रहा है। 5 किलोमीटर भरत चल रहा है। फिर क्या कह रहा है कि अब अशोक बाएं मुड़ता है। अशोक देखिए यहाँ पे बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। और फिर कह रहा भरत दाएं मुड़ा, वह 5 किलोमीटर चला। यह देखिए। और फिर पूछ रहा है तो उनके रुकने के बिंदुओं की परस्पर दूरी कितनी होगी? दूरी कितनी होगी? तो देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। यहाँ अब देखिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन आपका ऊपर मिलेगा। देखिए यही पूछ रहा था ना कि दोनों के रुकने के परस्पर बिंदुओं की दूरी क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 किलोमीटर। अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 29 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि 29 से 33 तक निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा। क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू और डब्ल्यू, 3 अलग अलग वाहनों में यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक वाहन 1, 2 और 3 में कम से कम 2 सवारियां हैं और उनमें कम से कम 1 महिला है। उनमें 2 इंजीनियर हैं, 2 डॉक्टर हैं और 3 शिक्षक हैं। आर एक महिला डॉक्टर है। आर और वह पी और भी बहनों की जोड़ी के साथ यात्रा नहीं कर रहे हैं। क्यों एक पुरुष इंजीनियर है। केवल एक शिक्षक डब्लू के साथ देखिए डब्लू के साथ आई में यात्रा कर रहा है। यस एक पुरुष डॉक्टर है। एक ही व्यवसाय के 2 व्यक्ति एक वाहन में यात्रा नहीं कर रहे हैं। पी एक इंजीनियर नहीं है और वह वाहन सेकंड में यात्रा कर रहा है। तो देखिए इस तरह से आपको 3 क्वेश्चन इससे पूछा है। 3 क्वेश्चन नहीं, 4 शायद 5 या 4 क्वेश्चन पूछा होगा। तो चलिए पहले मैं इसकी आकृति बना दूँ, फिर मैं आपको जो है आगे लेके चलता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है पूरे तरीके से सदस्य आपके हो गए, 7 सदस्य हो गए, पी क्यू आर एस टी यू डब्लू। और देखिए उनकी पहचान क्या है, कौन आपका, देखिए पी आपका क्या है तो फीमेल है यानी महिला है। क्यों जो आपका है मेल है। आर आपकी जो है वह फीमेल है। एस जो आपकी है वह मेल है और टी आपकी क्या है मेल है। और भी क्या है, भी आपकी मेल है और डब्लू भी आपकी मेल है। तो देखिए अगर बात करें पी क्या है, पी एक शिक्षक है। क्यू आपका इंजीनियर है। आर डॉक्टर है और एस आपकी डॉक्टर है। फिर टी क्या है, टी आपका शिक्षक है। भी आपका इंजीनियर है और डब्लू आपका शिक्षक है। और वाहन में यहाँ देखिए इनका व्यवसाय तो ये आपका हो गया, क्या क्या करते हैं, शिक्षक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, शिक्षक, इंजीनियर और शिक्षक है। फिर वाहन कौन कौन सा यूज कर रहे हैं, तो पी जो आपका यूज कर रहा है वह सेकेंड वाहन यूज कर रहा है। और क्यों जो आपका यूज कर रहा है वह आपका फर्स्ट वाहन यूज कर रहा है। आर आपका थर्ड वाहन यूज कर रहा है।
एस आपका फिर सेकेंड, फिर टी आपका थर्ड, और भी आपका सेकेंड, और डब्ल्यू आपका फर्स्ट। तो इस तरह से मैंने देखिए आकृति आपको बना दिया, डायग्राम पूरा बन के रेडी हो गया है। तो देखिए आप पूछ क्या रहा है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या है, क्या कह रहा है। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो आप जो है फ़ोन को रोटेट स्क्रीन पे कर लीजिए, और फुल स्क्रीन पे हो जाएगा तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए ये प्रश्न तो हमारा था पहले से ही। तो देखिए प्रश्न हम आज से आगे शुरू करते हैं। पैरा 29 में समूहों में कितनी महिला सदस्य हैं? समूहों में कितनी महिला सदस्य हैं, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें देखिए कितनी महिला सदस्य हैं, मैं कलर एक बार चेंज करके फिर मैं आपको बताता हूँ कितनी महिला सदस्य हैं इसमें। तो देखिए महिला सदस्य की बात करें तो एक आपका डब्लू हो गया, और एक मिनट कलर थोड़ा सा आपका मैच नहीं हो रहा है। तो देखिए एक तो आपका एफ हो गया, ठीक है, एक यहाँ आपको डब्लू एक हो गया, ये भी फीमेल है, और भी आपका फीमेल है, यानी दो आपकी महिलाएं हो गए। फिर आपका आर भी आपकी फीमेल है, और आपका पी भी फीमेल है। तो देखिए चार ऐसे आपके कितने हो गए, चार जो आपकी हो गई वह महिलाएं हो गई। कितनी? तो चार आपकी महिलाएं हो गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यही क्या पूछ रहा है प्रश्न में, और आगे देखिए कह रहा है 30 नंबर में, ये तो हमारा इसमें बी नंबर चौथा करेक्ट हो गया। और 30 नंबर यही क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि तो देखिए 30 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, मैं प्रश्न बड़ा कर दूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो देखिए क्या कह रहा है, ये आपके रहे ऑप्शन, ये ऑप्शन है। आप देखिए एक मिनट थोड़ा सा मैं, अरे एक मिनट चेक कर लूँ ज़रा। हाँ चल रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा कि 30 नंबर प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कह रहा टी एक, ये टी जो आपका एक पुरुष है और वह शिक्षक है। तो टी देखिए कहाँ पे है, टी आपका एक पुरुष है और आपका शिक्षक है, ये तो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कि टी क्या है, तो टी एक पुरुष है और शिक्षक है, ये तो हमारा सही हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यही ऑप्शन नंबर बी, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि क्यों पुरुष है और इंजीनियर है। तो क्यों देखिए आपका पुरुष है और इंजीनियर है, बिल्कुल सत्य है। और यही देखिए सी क्या कह रहा है कि पी महिला शिक्षक है, पी आपकी जो है वह महिला शिक्षक है, तो बिल्कुल सी भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और बी देखिए यानी डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि भी महिला शिक्षक है, तो भी आपकी महिला शिक्षक नहीं है, वह इंजीनियर है। यहाँ इस लाइन में देखिए बी क्या है, तो बी जो आपकी है वह इंजीनियर है, यहाँ पे आपके शिक्षक दे रखा है, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा बी ऑप्शन। और यही देखिए ई ऑप्शन क्या कह रहा है कि डब्लू महिला शिक्षक है, डब्लू जो है आपकी महिला शिक्षक है, तो बिल्कुल सत्य है, डब्लू भी आपका सत्य हो जाएगा। लेकिन आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी जो आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है वही इसमें हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न में। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि देखिए बी का व्यवसाय क्या है, बी का व्यवसाय पूछ रहा है। तो ऑप्शन में कह रहा है कि बी इंजीनियर है, शिक्षक है, डॉक्टर है, या जानकारी अधूरी है, या इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो देखिए बी का व्यवसाय की बात करें तो देखिए बी हमारा यहाँ पे है, और बी आपका क्या है, इंजीनियर है, जो कि आपका थर्ड नंबर वाहन में, सेकंड नंबर वाहन में यात्रा कर रहा है। क्या है, तो बी क्या है, महिला है और वह एक इंजीनियर है। 31 का ए ऑप्शन इंजीनियर इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 32 नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि कह रहा आर किस वाहन में यात्रा करता है, आर का वाहन की यात्रा पूछ रहा है। तो देखिए आर हमारा है कहाँ, तो देखिए आर ये वाला है, और आर जो यात्रा कर रहा है वह थर्ड नंबर में यात्रा कर रहा है। किसमें, थर्ड नंबर में यात्रा कर रहा है। देखिए थर्ड नंबर विकल्प नंबर सी में दे रखा है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 33 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तीन शिक्षकों को निरूपित करता है। यानी देखिए कौन सा ऑप्शन है जो तीन शिक्षकों को निरूपित करता है। एक तो देखिए आपका डब्लू है, कौन है, एक आपका डब्लू है, उसके बाद कौन है शिक्षक, फिर तो आपका टी है और शिक्षक,
और फिर कौन सा शिक्षक है, तो एक आपका पी है, यानी WTP। देखिए WTP और WTP किस में है, देखिए विकल्प नंबर WTP हमारा विकल्प नंबर बी ऑप्शन में है। अब हमारा सारे ऑप्शन क्लियर हो गए, अब इसको हम करते हैं डिलीट, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर प्रश्न। ये थे, देखिए क्वेश्चन तो बहुत बड़े थे, बाकी फ़िलहाल उसमें कुछ नहीं था, पढ़ना था उसको, उसी के अनुसार डायग्राम बना के आपको उत्तर देना था। एक ही प्रश्न से आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। देखिए 34 कह रहा है यदि फुटबॉल को क्रिकेट कहा जाए, क्या कह रहा है कि यदि फुटबॉल को क्रिकेट कहा जाए, क्या कह रहा है कि यदि यदि फुटबॉल को क्रिकेट कहा जाए, फुटबॉल फुटबॉल को क्रिकेट बोल रहा है, फुटबॉल को क्रिकेट कहा जाता है, और क्रिकेट को क्या कह रहा है, देखिए क्रिकेट को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। अब फिर क्या कह रहा है कि बास्केटबॉल को क्या कह रहा है, बास्केटबॉल को बैडमिंटन। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, यदि फुटबॉल को क्रिकेट कहा जाता है और क्रिकेट को वॉलीबॉल कहा जाता है, और वॉलीबॉल को देखिए क्रिकेट को बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल को बैडमिंटन, और बैडमिंटन को वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल को यहाँ पे हॉकी कहा जाता है, और हॉकी को यहाँ पे गोल्फ कह रहा है, तो निम्नलिखित में किसे बॉल के साथ नहीं खेला जा सकता है, तो किसे बॉल के साथ नहीं खेला जा सकता है, तो देखिए यहाँ किसे देखिए क्रिकेट को बास्केटबॉल कह रहा है, और बैडमिंटन को वॉलीबॉल कह रहा है, और वॉलीबॉल को हॉकी कह रहा है, और हॉकी को गोल्फ कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें, तो देखिए हमारा पहला हो जाएगा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल को जो है वो बॉल के साथ नहीं खेला जा सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको बैडमिंटन को वॉलीबॉल कह रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में से ऐसे कितने तीन हैं जिनके तुरंत बाद पाँच आता है। तीन के बाद आपका तुरंत पाँच आता है, और किंतु उसके तुरंत पहले जो है आपका नौ नहीं आना चाहिए, नौ नहीं आना चाहिए। तो देखिए हम देखते हैं, एक तो आपका कौन सा हो जाएगा, 835 हो जाएगा, यहाँ देखिए 835 हो जाएगा। फिर आपका कौन सा हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 735 हो जाएगा, 735 हो जाएगा। फिर आपका कौन सा हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा दो, दो दो, और आपका ये 235 यहाँ हो जाएगा। फिर आपका देखिए 735 यहाँ दे रखा है, जिनके पहले आपका नौ नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कितने हो गए, ऐसे देखिए विकल्प में टोटल आपके चार हो गए, कितने हो गए, विकल्प में टोटल आपके चार हो गए। अब आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। थोड़ा सा ब्लर आपका दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके बताऊँगा। क्या देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 36 से 40 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। मधुमक्खियाँ जो आकर आपकी भिनभिनाती हैं, तो उल्लू क्या करता है, तो ऑप्शन में कह रहा है गर्जना है, बात करना है, सिसकराना है, और क्या है, तो आपका दुधुआना है। तो देखिए अगर बात करें मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी की आवाज़ को जो भिनभिनाना कहते हैं, और उल्लू की आवाज़ को यह क्या है, तो आपका घुघुआना है। क्या है, जो आपका उल्लू क्या होता है, तो उल्लू आपकी घू घू की आवाज़ निकालता है। और यहीं देखिए 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुदृढ़ का चीरकालिक दे रखा है, तो वित्तीय का पूछ रहा है। तो कह रहा है कि ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन कह रहा है कि कैलो का अनाड़ी, विश्वसनीय, दिवालिया और गांठ है। तो देखिए जिस प्रकार सुदृढ़ चीरकाली से संबंधित होता है, उसी प्रकार दिवालिया जो होता है वो आपका वह वित्तीय से संबंधित होता है। किससे, दिवालिया जो होता है वह आपका वित्तीय से संबंधित होता है। और फिर देखिए और ऑप्शन कह रहा है कि फर्नीचर का संबंध बेंच से दे रखा है, तो लेखन सामग्री का पूछ रहा है। तो देखिए जिस प्रकार फर्नीचर के अंतर्गत बेंच आती है, यानी फर्नीचर से ही आपकी बेंच बनती है, उसी प्रकार लेखन सामग्री के अंतर्गत आपकी क्या आती है, तो पेन आता है।
कह रहा कि कोयले को काला डायमंड कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जिस प्रकार कोयले को काला डायमंड कहा जाता है, उसी प्रकार जो है पेट्रोलियम जो है द्रव्य सोना कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी आपका द्रव्य सोना कहलाता है। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पोस्टर का संबंध दीवार से दे रखा है, तो फोटोग्राफ का संबंध पूछ रहा है। तो जिस प्रकार पोस्टर दीवार पर लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार फोटोग्राफ जो है आपका वह फ्रेम में लगाया जाता है। किसमें? फ्रेम में लगाया जाता है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि 41 से 48 तक दिए गए विकल्पों में आपको विषम शब्द ज्ञात करना है। विषम शब्द आपको ज्ञात करना है। देखिए, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, 41 नंबर प्रश्न है, कह रहा है स्पाइस जेट दे रखा है और आपका किंग फिशर दे रखा है, एयर इंडिया है और इंडिगो है। तो देखिए, 41 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका एयर इंडिया। एयर इंडिया कैसी हो जाएगी? यह क्या हो जाएगा? देखिए एयर इंडिया, देखिए एयर इंडिया यह जो आपका है वह इंडिया का है, लेकिन इंडिगो हो गया, किंगफिशर हो गया और स्पाइस जेट हो गया, एक ये सब कैसी एजेंसियां हैं? ये सब आपकी प्राइवेट एजेंसियां हैं। इसमें एयर इंडिया जो आपकी सरकारी एजेंसी है, लेकिन इंडिगो, किंगफिशर और स्पाइस जेट क्या है? तो आपकी यह गैर गैर हवाई एजेंसियां हैं। और देखिए, और यहाँ पे आपको क्या प्रश्न दे रखा है? 500, 413, 112 और 433। इसमें आपका क्या हो रहा है? तो देखिए 500 दे रखा है। क्या दे रखा है आपका? 500। 500 में हम भाग देते हैं 10 से। 500 में 10 से भाग देंगे तो आपका 50 आएगा। अब क्या देखा है? 413 दे रखा है। 413 में 413 में भाग देते हैं हम 7 से, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 59। अब देखिए 112 दे रखा है। 112 में हम भाग देते हैं किससे? 112 में भाग देते हैं हम 4 से, यह कितना आ जाएगा? तो 28 आ जाएगा। अब देखिए, अब फिर क्या दे रखा है आपका? 433। देखिए 433 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी सभी एक किसी न किसी संख्या से कट रही हैं। 500 भी कट जा रहा है और 413 भी कट जा रहा है, 112 भी कट जा रहा है, लेकिन 433 जो है आपकी वह अभाज्य संख्या नहीं है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वह हमारा विषम हो जाएगा। और फिर देखिए 43 नंबर प्रश्न कह रहा है 37, 45, 49, 65 और आपका 79। इसमें आपका विषम कौन सा हो जाएगा 43 वाले प्रश्न में? तो देखिए 49 आपका दे रखिए, यहाँ पे आपको 49 दे रखा है। 49 क्या होता है? 49 आपका देखिए 49 जो होता है वह आपका 7 का पूर्ण वर्ग होता है। क्या होता है? पूरा 7 का पूर्ण वर्ग होता है। बाकी आपका ये कोई भी आपका इसमें वर्ग नहीं है। ये 49 आपका इसमें जो है अलग हो जाएगा। यहाँ देखिए 44 नंबर कह रहा है कि हिंदू धर्म है, साम्यवाद है, बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है। तो 44 में देखिए हिंदू भी आपका धर्म होता है, बौद्ध भी धर्म होता है और जैन धर्म होता है, लेकिन साम्यवाद आपका यह धर्म की श्रेणी में नहीं आता है। फिर देखिए यहीं पे 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाथी है, बाघ है, शेर है और रीछ है। तो देखिए बात करें 45 नंबर में, तो देखिए हाथी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाघ हो गया, शेर हो गया और रीछ हो गया। ये सब कैसे जानवर हैं आपके? तो आपके मांसाहारी जानवर हैं। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कि लक्षद्वीप है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और केरल है। तो देखिए तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब के आपके राज्य हैं। लेकिन लक्षद्वीप देखिए यह क्या है? तो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा है? तो लक्षद्वीप जो आपका है वह केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह विषम हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है? कॉलेज है, किंडरगार्टन है, स्कूल है और शिक्षा है। तो 4 विकल्प 47 नंबर में प्रश्न में दे रखे हैं। तो देखिए
तो देखिए ये कॉलेज हो गया, स्कूल, किंडरगार्टन हो गया, स्कूल हो गया। ये सब क्या हैं? तो ये सब एक संस्थाएं हैं। वो क्या करती हैं? इसमें आपका शिक्षा जो हो जाएगा वह सबसे अलग हो जाएगा। ये कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, किंडरगार्टन हो गया, ये सब क्या है? संस्थाएं हैं जो कि शिक्षा प्रोवाइड कराती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा भिन्न हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 48 नंबर 73 का जो देखिए 73 का 61 माइनस हुआ है। यहाँ के अंदर रखा है आपका 48 का। देखिए यहाँ देखिए अगर 72 है आपको, 1 मिनट, ये आपका 1 मिनट, ये देखिए आपका 72 होगा ये। देखिए 72 72 से, देखिए 1 मिनट, 72 से अगर हम कितना माइनस करते हैं, एक 73 ही होगा ना। 1 मिनट देख लेने दीजिए, चेक कर लेने दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर 73 से 61 माइनस करते हैं, 73 से 61 माइनस करते हैं तो आपको 12 प्राप्त होगा। कितना? 12 प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए 57 से 59 माइनस करते हैं तो आपको 12 मिलेगा। और 42 से 29 माइनस करते हैं, 42 से अगर 29 माइनस करते हैं तो 13 मिलेगा। और 47 से 59 माइनस करते हैं तो 12 मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा विषम इसमें हो जाएगा, ये वाला। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है शब्दकोशों में कौन सा तीसरे शब्द पर आएगा। तो तीसरे शब्द पे कौन सा आएगा? तो देखिए पहला अगर बात करें तो क्या दे रखा है आपका, तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा? तो आपका पैरालाजमी, अब जो आपका देखिए ये फर्स्ट पे आएगा। कौन सा? तो ये वाला जो आपका, ये आपका फर्स्ट पे आएगा। और फिर आपका पैरालाइसिस आएगा, ये वाला जो आपका आएगा ये आपका दूसरे पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा। और फिर देखिए ये वाला आपका तीसरे पे आएगा, और ये वाला आपका चौथे पे आएगा। यही पूछ रहा था कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका हो जाएगा वह तीसरे नंबर पे आएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका, टेलीफोन है, मोबाइल है और कंप्यूटर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 50 में आपका हो जाएगा लैपटॉप। क्या? देखिए मोबाइल फ़ोन जो है वो टेलीफोन का एक प्रकार है, जबकि लैपटॉप भी कंप्यूटर का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा साइंस से क्वेश्चन है, और फटाफट उत्तर देते जाइएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। तो कह रहा कि आर्गन है, नियान है, और आपका जेनॉन है, और नाइट्रस ऑक्साइड है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, जेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेनॉन हो जाएगा। कह रहा रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन आपका क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपका क्या है? तो रॉकेट को चलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन आपका क्या कहलाता है? तो देखिए कह रहा बायोमास है, कोक है, प्रणोदक है, और शीतक है। देखिए 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, प्रणोदक कहलाता है। ईंधन को चलाने के लिए क्या 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 कहते हैं उसे? प्रणोदक कहते हैं। 53 नंबर कह रहा कि किसके रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है। तो देखिए थोड़ा सा आपका ब्लर दिखाई दे रहा होगा, कोई नहीं, एडजस्ट कर लीजिए, मैं आपको ऑप्शन के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ। 53 का सी हो जाएगा, जो आपके ब्रिक यानी किडनी के जो आपके रोगी होते हैं उन्हीं का डायलिसिस कराया जाता है। फिर देखिए 56 नंबर क्या कह रहा है कि 54 नंबर, मछली को हृदय की विशेषता क्या है। तो मछलियों के हृदय की विशेषता क्या होती है? तो इसमें शुद्ध रक्त जो होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मछलियों के जो हृदय की शुद्धता क्या हो जाएगी कि इसमें आपका अशुद्ध रक्त जो है, अशुद्ध, इसमें अशुद्ध रक्त ही होता है। मछलियों के जो आपका हृदय होता है उसमें आपका अशुद्ध रक्त होता है। कह रहा कि 55 नंबर, पादप हार्मोन है। कह रहा जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और उपरोक्त सभी। तो पादप हार्मोन है क्या? तो 55 का डी हो जाएगा आपका, यानी जिब्रेलिन भी है, साइटोकाइनिन भी है, ऑक्सिन भी है, और यानी उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा। अब आगे देखिए कह रहा है कि यकृत से संचारित होने होने के पश्चात रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होती है। कह रहा ऑक्सीजन की, लाल रुधिराणु की, यूरिया की, और श्वेत रुधिराणु की। तो यकृत से संचारित होने के पश्चात रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरिया की। कह रहा कि त्वचा के मुख्य संघटक कौन है। कह रहा कि कोलेजन है, स्पिलिन है, प्रोटीन है, और कार्बोहाइड्रेट है।
तो त्वचा के मुख्य संघटक कौन कौन है? तो 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलेजन हो जाएगा। कह रहा 58 नंबर, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो 58 का देखिए आपका विटामिन डी जो है हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है, और सबसे ज़्यादा विटामिन डी आपका सूर्य से मिलता है। 59 नंबर कह रहा है कि एक वयस्क पुरुष के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या पाई जाती है। तो लाल रक्त यानी आपका आरबीसी, रेड ब्लड सर्कल्स की बात कर रहा है। तो देखिए 59 की बात करें तो 59 का ऑप्शन नंबर हमारा, देखिए 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 लाख होना चाहिए। कितना? 50 लाख होना चाहिए। और सर्वाधिक रुधिरदाता का जो सर्वाधिक रुधिरदाता का रुधिर समूह आपका कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है, ये आपको ओ ब्लड का जो ग्रुप होता है वह किसी को भी आपका रक्त दे सकता है। और कह रहा है कि पादप व प्राणियों में ये अंतर है कि पादप जो होते हैं चलन होता है, उपाचय होता है, स्थानागत वृद्धि होती है, या अपचय होता है। तो पादपों और प्राणियों में यह अंतर होता है कि यह जो होता है आपका जिसमें स्थानगत वृद्धि होती रहती है। कह रहा मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक कौन से हैं? तो कह रहा कि मैग्नीशियम और फास्फोरस, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीटॉक्सिन। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक क्या होते हैं? तो 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। कह रहा है कि आलू में होने वाले उत्तर भावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। कह रहा है कि आलू में होने वाली उत्तर भावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि स्कोरा पोर्सनेटा, पाइथोपथेरा इन्फेटेंस, काल्वेसियस परपूरिया। और देखिए अगर आलू में होने की बात कर रहा है तो 46 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, फाइटोफथेरा इन इन्फेस्टेंस। विकल्प नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64 का क्या कह रहा है कि कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है, तो किसके माध्यम से होता है? तो डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा। कह रहा एटीपी, यानी एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? यानी एटिनो ट्राईफास्फेट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एटिनो ट्राईफास्फेट का निर्माण कहाँ से होता है? 65 का हो जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 66 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? देखिए वसा की बात करें, 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका ए। वसा में यानी वसा में जो देखिए वसा में जो घुलनशील होता है आपका, यानी कीड़ा। और जो आपका देखिए कीड़ा यानी ऑप्शन नंबर, देखिए कीड़ा का अर्थात क्या है? कीड़े जो होते हैं आपके पानी में नहीं मरते हैं, लेकिन आपके देखिए यही आपका और देखिए वसा में आपका हो गया। और आपके देखिए और पानी में घुलनशील कौन से हैं? तो यानी देखिए पानी में जो घुलनशील होते हैं वो आपका बी और सी, यानी बच्चे जो होते हैं वह जो है, देखिए बी सी आपका जो होता है वह वसा में ये आपका ये कीड़ा जो है इसका एक सूत्र होता है, यानी KED आपका ये वसा में घुलनशील है। और बी सी जो आपका होता है यानी यह पानी में घुलनशील होता है। और देखिए क्या कह रहा है कि यूक्रो यूकार्तिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? तो 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फास्फोलिपिड में। किसमें? तो आपके यूकार्योटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 67 में, यह आपका फास्फोलिपिड में। किसमें? तो फास्फोलिपिड में। अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या कह रहा कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, ऐसा क्यों? पेड़ क्या छोड़ते हैं? तो देखिए पेड़ जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कह रहा कि वह पौधा कौन सा है जो तंतु वह खाद्य फल दोनों ही देता है? तो देखिए 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केला हो जाएगा। कह रहा कि 70 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवाणु है, कवक है और पुष्पीय पादप है। कह रहा उपरोक्त जीव प्रकार में से किसकी या किनकी कुछ जातियों की जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी का। पहले पहले का, दूसरे और तीसरे का, यानी इन तीनों का जो है पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 71 नंबर,
आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बनाए रखने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायता सिद्ध करते हैं? तो 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सी ऑप्शन क्या कह रहा है। कह रहा है यह शरीर में उपापचय के उत्पादक के रूप में उत्पन्न और मुक्त मूलकों का मुक्त निष्क्रिय बनाते हैं। विकल्प नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 72 नंबर में। क्या कह रहा है 72 नंबर प्रश्न? कह रहा पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से होता है। तो देखिए शरीर का असंतुलित विकास होता है। क्या करता है? तो पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक जब हार्मोन स्रावित होता है तो यह शरीर के असंतुलित विकास होता है। 72 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि 73 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन के गुणधर्मों का वर्णन करता है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्मोन के गुणधर्मों का वर्णन करता है? तो 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा। देखिए पहला कह रहा है कि यह स्टेरॉइड, प्रोटीन और पेप्टाइड या अमीनो अम्ल उत्पन्न करते हैं। और थर्ड जो है, यह उन अंगों को कार्यकरण को प्रभावित नहीं करते जिन्होंने उन्हें स्रावित किया था। पहला और तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यही गुणधर्म इसके हो जाएंगे। और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रोमिका युक्त उपकला का एपिथेलियम पाया जाता है। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाहिका में। कह रहा है कौन सा रक्त वर्ग सर्वत्र प्राप्त करता है, यानी कौन सा रक्त है कौन सा वर्ग है जो सभी का ब्लड जो है ग्रहण कर सकता है। यह जो आपका है ऑप्शन नंबर बी, ए बी ग्रुप का। अब देखिए आपका समसामयिकी और आपका सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो 76 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, टोटल 6। और क्या कह रहा है कि 77 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि डैश डैश को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किसको कहते हैं? तो देखिए सरोजनी नायडू को। कह रहा है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है? तो यह ग्रह जो आपका हो जाएगा, यह शुक्र ग्रह हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो आपका होता है वह मोर होता है। और 80 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए। कह रहा वॉइस ऑफ सेरेनोबी पुस्तक के लेखक और लेखिका कौन है? वॉइसेस फ्रॉम आपका सेरेनोबी पुस्तक के लेखक कौन है? 81 का हो जाएगा आपकी स्वेतलाना एक्चेचवीच। कह रहा भांगड़ा किस राज्य का सर्व लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो भांगड़ा किस राज्य का जो आपका सर्वाधिक लोक नृत्य है? देखिए भांगड़ा जो आपका है पंजाब का। गिद्धा और कह रहा कि 19वीं शताब्दी के विख्यात भारतीय शहर मिर्जा गालिब ने प्रमुख रूप से 2 भाषाओं में लिखी है। 19वीं शताब्दी के विख्यात भारतीय शायर मिर्जा गालिब ने प्रमुख रूप से 2 भाषाओं में लिखी है। क्या? तो 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फारसी और उर्दू में। कह रहा कि 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था किसने? देखिए ये हो जाएगा भगत सिंह ने। कह रहा इनमें से कौन सा शहर एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये हो जाएगा चंडीगढ़। शिमला, अमृतसर, चंडीगढ़ यानी लखनऊ, यानी क्या इसमें ऑप्शन हो जाएगा? तो चंडीगढ़ हो जाएगा। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। कह रहा मैकमोहन लाइन द्वारा कौन से देश जो है अलग होते हैं? तो 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और चीन। कह रहा हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो 87 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, शिमला हो जाएगी। कह रहा भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कह रहा भांगड़ा नागल बहुउद्देशीय नादी घटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतलुज नदी पर। कह रहा विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी किस देश से संबंधित है? 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्जेंटीना से। कह रहा है 91 नंबर कौन सा देश यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन जो है यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह 11 दिसंबर को। कह रहा शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त का संचरण डैश डैश की मदद से होता है, तो 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धमनियों, शिराओं और कोशिकाओं के माध्यम से। कह रहा बीसीजी का टीका के नाम पर अक्षर जो बी है उसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए बीसीजी का टीका के नाम पर अक्षर बी का जो तात्पर्य क्या होता है, देखिए इसका होता है आपका बैक्सिलियसियस, क्या हो जाता है, बैसिलिस आपका। अब देखिए बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न पर। क्या कह रहा है 94 नंबर, कह रहा है एक राज्य का निम्नलिखित में से किसके बिना अस्तित्व आपका विद्यमान नहीं रह सकता। तो एक राज्य का निम्नलिखित में किसके बिना अस्तित्व जो है विद्यमान नहीं रह सकता है, तो 94 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, किसी भी प्रकार की सरकार का, यानी कोई भी सरकार अगर ना रहे तो उसका जो है राज्य का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। कह रहा भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए ऊपर कर देता हूँ 95 का, 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात का। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था नहीं है। कह रहा विवाह, कानून, धर्म और भवन, इनमें से कौन सी एक संस्था नहीं है जो आपको बताऊँ। 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भवन। बाकी धर्म हो गया, कानून हो गया और विवाह, ये सब आपकी एक संस्थाएं हैं। कह रहा है 97 नौ विकास बैंक यानी एनडीबी के प्रथम अध्यक्ष हैं। तो 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के बी कामत है। कह रहा कि यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो जनता के द्वारा और जनता के लिए हो। तो देखिए यह किसने घोषित किया था, तो 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने। कह रहा लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहलोल लोधी। कह रहा कि वह मुगल सम्राट जो निरक्षर था, तो अकबर जो था वह निरक्षर था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। अब देखिए यहाँ पे आपको उत्तरमालाएँ दे रखी हैं और इसको आपको देखिए विद डिटेल्स में आपको देखिए यहाँ पे सोल्यूशन भी दे रखा है। तो अगर जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूँ कि विद सोल्यूशन के साथ इसका आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड मैं कराता हूँ। अब चलिए अब हम मैथ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हमारा मैथ स्टार्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है, 72 भागा 2 और उसके घाते 4 दे रखा है। क्या दे रखा है, 72 भागा 2 और उसके घाते 4 दे रखा है। तो देखिए हो क्या जाएगा, तो 72 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 36 हो जाएगा। और 36 के घाते क्या हो जाएगा, 36 के घाते 4 हो जाएगा। फिर देखिए गुणा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे 36 का जब 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो आपका ऐसे ही रहने दीजिए, अभी इसको इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। बराबर क्या हो जाएगा, 6 पे आपका परसों क्वेश्चन मार्क है। और इधर आपका कितना दे रखा है, देखिए इधर क्या हो जाएगा, इधर देखिए ये 10 से जब भाग होगा इसमें 12,960 में, तो कितना आ जाएगा, 1296, 1296 आ जाएगा। अब देखिए ये 36 क्या होता है, तो 36 जो होता है आपका 6 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 36 जो होता है वह 6 का स्क्वायर होता है। एक मिनट थोड़ा सही से लिखूँ, 36 जो होता है वो क्या होता है, वह 6 का स्क्वायर होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ देखिए 6, अब जो 36 जो होता है आपका वह 6 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 का स्क्वायर का 6 का क्यूब कर देंगे और फिर यह इसके घाते भी आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी आपका 6 के क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ऊपर। और इधर देखिए 1296 क्या होता है, इस पे 6 पे 4 इसको कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 1296 जो हो जाएगा वह 6 के घाते 4 हो जाएगा। अब देखिए इधर हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 पे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, गुणा कर देंगे और 6 पे हो जाएगा 3 तिरिका 9 हो जाएगा। और इधर बराबर हो जाएगा 6 पे आपका क्या हो जाएगा, इधर 6 को 4 को इधर ले आ देंगे और आपका प्रश्नवाचक मार्क के यानी 6 को इधर कर देंगे। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 6 8 9, 6 6 घाते समान हैं, इनको जोड़ देंगे, 6 8 प्लस 9 और आपका 4 इधर है, ये आपका आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर
6 पे आपका क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए 6 पे क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, 8 9 आपका 17 हो जाएगा, 17 में से 4 जाएगा तो 6 के घाते आपका 13 आ जाएगा। देखिए 6 के घाते 13, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क भागा 39 गुणे 13 बराबर 156 दे रखा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और डिवाइड में कर देते हैं 39, 39 गुणे कर देते हैं, 1 मिनट, कर देते हैं 13 बराबर कितना हो जाएगा, 156, 156। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क 3 और इधर बराबर हो जाएगा 156। अब देखिए 156 क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क इधर लगाएंगे 156 और गुणे कर देंगे 3, तो 6 त्रिक 18, यानी लास्ट में आपको 8 आना चाहिए। देखिए लास्ट में 8 आना चाहिए, 6 त्रिक 18 हो गया, 5 तियाँ 15, 15 एक आपका 16, यानी देखिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 468 आ जाएगा इसको जो है आपको मल्टीप्लाई करने से। अब देखिए क्या कह रहा है यहीं पे, तीसरा नंबर प्रश्न, 126 1262.65, और देखिए इनको जोड़ने को कह रहा है, क्या कह रहा है, इनको जोड़ने को कह रहा है। देखिए हुआ क्या है, तो इनको जोड़ेंगे, देखिए इनमें से इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 193.49 और बराबर इधर आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा प्लस 75.23। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 193.49 बराबर क्वेश्चन मार्क, और इधर आपका हो जाएगा प्लस 75.23, 75.23। तो अब देखिए क्वेश्चन मार्क को इधर लाएंगे और बराबर लगाएंगे, क्या करेंगे, 193 आपका 49 हो जाएगा और माइनस कर देंगे 75 × 23 को। अब माइनस होगा इसमें से, ये आपका आ जाएगा 118.26 आ जाएगा। देखिए 118.26 आ जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या दे रखा है, करनी में आपका 2809 दे रखा है, क्या दे रखा है, करनी में 2809 दे रखा है और गुणा कर देंगे। देखिए गुणा हो जाएगा आपका 24/8 कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्वेश्चन स्क्वायर हो जाएगा, -66 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर लूँ। देखिए तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 28, ये आपका क्या हो जाएगा, तो क्यूब बन के आपका बाहर निकल जाएगा, क्या बन के निकल जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5 पे क्यूब हो जाएगा, इंटू में आपका देखिए 8 त्रिक का 24 हो जाएगा, 8 त्रिक का 24 हो जाएगा, और 66 को इधर ले आएंगे, प्लस माइनस था ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क को इधर लाएंगे, क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर करके इधर लाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 5 का जब क्यूब आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 का क्यूब तो आपका 225 हो जाएगा, या 66 हो जाएगा, वो 159, और प्लस का आपका हो जाएगा क्या, तो 66 हो जाएगा, 125 और 3 जुड़ेंगे 159 हो जाएगा, और प्लस का आपका 66 हो जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, तो अंडर रूट में यह क्या हो जाएगा, 225 आ जाएगा। अब अंडर रूट से आप बाहर निकलेगा किसका, तो 15 से निकलेगा, ऑप्शन नंबर पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अब क्या बचा, अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 289 का परसेंटेज निकालना है और 478 का 28% निकालना है, और बराबर आपका इधर 200 आपका 71 दे रखा है, 31 दे रखा है। तो देखिए